किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन बहुत कठिन था और वह हमेशा अपनी माँ के साथ छोटे छोटे काम करके अपना पेट भरता था। फिर भी उसे कभी भी संतोष नहीं मिलता था। वह सोचता, अगर मुझे भी कोई जादुई वस्तु मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया था। अचानक उसे एक पुरानी और जंग लगी हुई संदूक मिली। वह झिझकते हुए उस संदूक को खोला और भीतर देखा। अंदर 7 चमचमाते हुए सिक्के रखे थे। इन सिक्कों पर अजीबोगरीब शब्द अंकित थे। अर्जुन ने एक सिक्का उठाकर देखा और उसे घुमाने की कोशिश की। तभी एक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है अर्जुन। ये 7 सिक्के तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं, लेकिन याद रखना, हर सिक्का एक कीमत पर आता है। अर्जुन ने कौंकते हुए पूछा, इन सिक्कों का क्या मतलब है और क्या मुझे इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? आवाज ने कहा, इन सिक्कों का इस्तेमाल करो, लेकिन तुम जितना ज्यादा इनका प्रयोग करोगे उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने पहले सिक्के को घुमाया और तुरंत उसके पास सोने चांदी की ढेर सारी धनराशि आ गई। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और उसने अपनी माँ को यह खुशखबरी दी। अब वह अमीर हो गया था, लेकिन वह भूल गया था कि सिक्के का इस्तेमाल करने से कोई न कोई कीमत चुकानी ही पड़ती है। कुछ ही समय में अर्जुन ने देखा कि उसके पास बहुत सारा धन होने के बावजूद उसके दिल में संतोष नहीं था। उसकी खुशी जल्दी ही उड़न छू हो गई। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे सच्चा प्रेम मिल जाए तो शायद मैं खुश रहूं। उसने दूसरे सिक्के का इस्तेमाल किया और अगले ही दिन उसकी जिंदगी में एक सुंदर लड़की मीरा आई। वह दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, लेकिन जल्द ही अर्जुन को महसूस हुआ कि मीरा केवल उसकी संपत्ति के कारण उससे जुड़ी हुई थी, न कि सच्चे प्रेम से। उसे समझ में आ गया कि सच्चा प्रेम धन या बाहरी आभूषणों से नहीं मिलता है। इसने अर्जुन को यह समझाया कि किसी भी रिश्ते में अगर दिल की सच्चाई न हो तो वह रिश्ता जल्दी ही टूट जाता है। अर्जुन ने फिर सोचा, शायद अगर मुझे शक्ति मिल जाए तो लोग मेरी इज्जत करेंगे और मैं खुश रहूंगा। उसने तीसरे सिक्के का उपयोग किया और अगले ही दिन वह एक बड़ा नेता बन गए। अब लोग उसे आदर और सम्मान देने लगे, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि यह शक्ति उसे दूसरों से अलग कर रही थी। उसे अकेलापन महसूस होने लग गए। उसकी पूरी जिंदगी अब सत्ता के खेल में बसी हुई थी और वह अपने पुराने दोस्तों और परिवार से दूर हो गया था। अर्जुन ने सोचा, अगर मुझे जीवन के असली सच का ज्ञान मिल जाए तो मैं सच्ची खुशी पा सकूंगा। उसने चौथे सिक्के का इस्तेमाल किया और उसे अचानक पूरी दुनिया की गहरी बातें समझ में आने लगीं। वह सब कुछ जानने लगा, दुनिया के राज, जीवन का उद्देश्य और मृत्यु के बाद की दुनिया। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि जितना ज्यादा ज्ञान उसने प्राप्त किया, उतना ही वह अपने जीवन से दूर हो गए। अब उसे साधारण बातें भी अर्थहीन लगने लगी। अर्जुन को अब यह विचार आया कि शायद अगर उसके पास समय का सिक्का हो तो वह अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकेगा। उसने 5वें सिक्के का प्रयोग किया और अचानक समय पीछे लौटने लगा। उसने अपनी कुछ गलतियों को सही किया, लेकिन उसने महसूस किया कि वह भविष्य को बदलने के बजाय अतीत में फंसा हुआ था। उसे पता चला कि समय को बदलना नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से जीना जरूरी है। अर्जुन ने छठे सिक्के का इस्तेमाल करते हुए अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक किया। अब वह शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ और मजबूत हो गया था, लेकिन उसे जल्दी ही समझ में आया कि अगर मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य ठीक न हो तो शारीरिक स्वास्थ्य भी बेकार हो जाता है। अर्जुन ने अब 7वां सिक्का छोड़ा था, क्योंकि वह जानता था कि यह आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिक्का था। यह सिक्का उसे जीवन का असली अर्थ समझाने वाला था। उसने सिक्का घुमाया और अचानक उसे एहसास हुआ कि जीवन में संतुलन और संतोष की आवश्यकता है। उसे यह समझ में आया कि हर सिक्के ने उसे एक मूल्य सिखाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह खुद को जानने की कोशिश करे। अर्जुन ने अपने सभी सिक्कों को वापस संदूक में रखा और यह निर्णय लिया कि अब वह किसी भी जादुई चीज पर निर्भर नहीं रहेगा। उसने अपनी मेहनत और सच्चे मन से जीवन जीने की ठानी। वह अब संतुष्ट था और जानता था कि खुशी किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और संतुलन में होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी वस्तुएं और शक्तियां कभी भी हमारे अंदर की खुशी और संतोष को नहीं ला सकती। हमारी असली शक्ति हमारे अंदर होती है और हमें किसी भी बाहरी चमत्कारी वस्तु पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक झील थी जो जंगल के बीचों बीच स्थित थी। उस झील का पानी हमेशा नीला और साफ रहता था,
और उसकी शांति और सुंदरता के कारण वह जगह गांव वालों के लिए एक विशेष स्थान थी। गांव वाले मानते थे कि वह झील चमत्कारी है, क्योंकि वहां एक अजीब सी बात होती थी। हर पूर्णिमा की रात झील की सतह पर एक हल्की सी चमकने वाली रोशनी दिखाई देती थी। गांव में एक लड़की थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत ही उत्साही और साहसी थी, लेकिन एक समस्या थी, वह बहुत डरपोक थी। उसका सबसे बड़ा डर पानी था। जब भी वह नदी या झील के पास जाती तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। गांव के बाकी बच्चे उसे ताना मारते और कहते, तुम पानी से क्यों डरती हो राधा? ये तो हमारी जीवन का हिस्सा है। लेकिन राधा का डर बहुत गहरा था। वह सोचती थी कि अगर कभी उसे झील के पानी में गिरना पड़ा तो क्या होगा। यही डर उसे हमेशा झील से दूर रखता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग यात्री आया। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। गांव वालों ने उसे आदर से महात्मा जी कहा। महात्मा जी ने गांव वालों से झील के बारे में सुना और उन्हें बताया कि वह झील एक प्राचीन चमत्कारी झील है। यह झील केवल उन लोगों को अपनी शक्ति देती है जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करते हैं, महात्मा जी ने कहा। राधा यह सुनकर बहुत चौंकी। उसने सोचा, क्या यह सच है कि झील में कोई जादू है? क्या अगर मैं अपने डर का सामना करूं, तो मुझे भी झील से मदद मिल सकती है? उस रात राधा ने पूरी तरह से तय किया कि वह अपनी डर से निपटेगी। उसने मन में ठान लिया कि वह झील के पास जाएगी और अपने डर का सामना करेगी। वह पूर्णिमा की रात थी जब झील पर हल्की सी चमकती रोशनी आनी शुरू हो गई थी। राधा डरते हुए लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ झील के पास पहुंची। जैसे ही उसने झील के पानी में देखा, उसकी धड़कन और तेज हो गई। उसका डर फिर से उभर आया। लेकिन तभी उसे महात्मा जी की बात याद आई। जो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करता है, वह झील से शक्ति प्राप्त करता है। राधा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे झील में कदम रखा। जैसे ही वह पानी में घुसी, उसे महसूस हुआ कि पानी ठंडा और शांति से भरा हुआ है। उसके डर ने अचानक उसे छोड़ दिया। उसे समझ में आया कि पानी सिर्फ एक तत्व था और उसका डर केवल उसके मन में था। वह धीरे धीरे झील में और गहरे तक जाने लगी और उसके अंदर की घबराहट पूरी तरह से समाप्त हो गई। जैसे ही राधा झील के मध्य में पहुंची, अचानक एक जादुई रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी। झील का पानी चमकने लगा और उसकी आवाज बदलने लगी। राधा को महसूस हुआ कि उसे एक अद्भुत शक्ति मिल रही है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। झील से उसे आंतरिक शांति और विश्वास मिल रहा था। वह महसूस करने लगी कि उसने अपने डर को हराया है और अब वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। झील के पानी ने उसे इतना साहस और आत्मविश्वास दिया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवन में पा सकेगी। राधा झील से बाहर निकली और गांव की ओर लौट आई। उसकी चाल में एक अजीब सी आत्मविश्वास की झलक थी। जैसे ही वह गांव पहुंची, उसने देखा कि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे देखकर हैरान थे। राधा ने पहले जैसा डर कभी महसूस नहीं किया और अब वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह महात्मा जी के पास गई और कहा, महात्मा जी, मैंने अपना डर जीत लिया। अब मैं पानी से नहीं डरती। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राधा, तुमने अपने डर का सामना किया और यही सबसे बड़ी जीत है। झील की शक्ति तुम्हें सिर्फ उस समय मिली जब तुमने खुद पर विश्वास किया और अपने भीतर की कमजोरी को दूर किया। याद रखो, डर केवल तब तक होता है जब तक हम उसे न देखें। राधा ने अपने जीवन में सबसे बड़ा सबक सीखा। डर केवल हमारे मन का भ्रम होता है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चमत्कारी झील ने उसे सिखाया कि शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर होती है। हमें अपनी ताकत और आत्मविश्वास को पहचानने की जरूरत है। वह अब गांव में सबसे साहसी लड़की बन गई। उसका डर हमेशा के लिए दूर हो चुका था और उसने सबको यह सिखाया कि यदि हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से न डरें तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। अपने डर का सामना करें, क्योंकि डर से केवल हम खुद को रोकते हैं। जब हम अपने डर को पार कर लेते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का लड़का रहता था।
मोहन बहुत अकड़ू और घमंडी था। उसे अपनी ताकत और अपनी चतुराई पर बहुत घमंड था। गांव में सभी उसे जानने लगे थे, लेकिन कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था, क्योंकि उसकी अकड़ और घमंड ने सबको दूर कर दिया था। मोहन को लगता था कि वह सबसे बहादुर और समझदार है। वह हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता और उनकी मदद करने के बजाय उन्हें तंग करता। उसके साथ खेलने वाले बच्चे भी अब उससे बचने लगे थे। मोहन को इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह किसी से कम नहीं है। एक दिन मोहन ने जंगल में घूमने का फैसला किया। वह जंगल के अंदर गहरी जगहों तक जाने लगा, जहां लोग आमतौर पर नहीं जाते थे। जंगल के इस हिस्से में वह अकेला था और उसे किसी तरह का डर नहीं था, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गया, वह रास्ता भूलने लगा। थोड़ी देर बाद मोहन समझ गया कि वह गहरे जंगल में गुम हो गया है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखा। जंगल की खामोशी ने उसे थोड़ा डराना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि उसकी अकड़ ने उसे कभी किसी से मदद नहीं लेने दी और अब वह खुद को मुश्किल में महसूस कर रहा था। वह अपनी स्थिति से घबराया हुआ था, तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। वह उस दिशा में बढ़ा और कुछ समय बाद एक विशाल और जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ की शाखाएं स्वर्णिम रंग में चमक रही थीं और उसके नीचे बैठा एक पुराना आदमी उसे देख रहा था। मोहन ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह बूढ़ा आदमी मुस्कराया और बोला, मैं इस जादुई पेड़ का रखवाला हूँ। वह बूढ़ा आदमी मुस्कराया और बोला, मैं इस जादुई पेड़ का रखवाला हूँ। यह पेड़ सभी को उनकी गलतियां दिखाता है और उन्हें सुधारने का मौका देता है। मोहन हैरान था। उसने कहा, यह सब सिर्फ एक कहानी जैसी लगती है। मैं किसी की मदद नहीं चाहता, मुझे बस रास्ता चाहिए। बूढ़ा आदमी फिर से मुस्कराया और कहा, तुम्हारी मदद सिर्फ तुम्हें खुद करनी होगी। इस पेड़ के पास आने वाला हर व्यक्ति अपने असली रूप से मिलता है। अगर तुम अपनी अकड़ और घमंड को छोड़कर दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो यह पेड़ तुम्हारी मदद करेगा। मोहन ने उसकी बातों को नकारते हुए कहा, मैं किसी से नहीं डरता, मैं खुद अपनी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ से एक तेज हवा चली और उसके सामने एक दृश्य उभरा। मोहन ने देखा कि वह जंगल में अकेला पड़ा था और उसके पास कोई मदद के लिए नहीं था। उसके दिमाग में यह बात आई कि अगर वह थोड़ी सी विनम्रता दिखाता, तो शायद उसे अब तक मदद मिल चुकी होती। तभी पेड़ ने अपनी जादुई शक्तियों से मोहन को एक और दृश्य दिखाया। इसमें मोहन अपने गांव में था, जहां उसके दोस्त और परिवार वाले उसे उसकी अकड़ के कारण नकारते हुए दिख रहे थे। गांव के लोग कहते, यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मोहन का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी अकड़ ने उसे अकेला कर दिया है। वह बोला, मैंने गलती की है, मुझे अपनी अकड़ और घमंड को छोड़ना होगा। जादुई पेड़ ने मोहन को अपनी अकड़ छोड़ने का मौका दिया। पेड़ ने उसे कुछ समय और दिमागी शांति दी, जिससे वह अपनी गलती को समझ सके। मोहन ने अपनी आंखें बंद की और आत्ममंथन करने लगा। उसे एहसास हुआ कि अकड़ और घमंड से कोई फायदा नहीं है और यह केवल उसे अकेला कर देता है। उसे समझ में आ गया कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और विनम्र होना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ समय बाद जादुई पेड़ ने मोहन को उसके गांव लौटने का रास्ता दिखाया। मोहन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने गांव में वापसी की और सभी से माफी मांगी। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों से कहा, मुझे खेद है, मैंने अपनी अकड़ के कारण आपको दुख पहुंचाया। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने मोहन को माफ कर दिया। धीरे धीरे मोहन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह अब दूसरों की मदद करता और सबके साथ अच्छा व्यवहार करता। उस दिन से मोहन को यह समझ में आ गया कि अकड़ और घमंड से केवल नुकसान होता है। सच्ची ताकत दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में है। जादुई पेड़ ने उसे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी, जब तक तुम अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे और सुधारने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक तुम सच्चे खुशी और शांति को नहीं पा सकोगे। अकड़ और घमंड से केवल एकाकीपन मिलता है, जबकि विनम्रता और मदद से सच्चे रिश्ते बनते हैं।